मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 4थी आयत देखेंगे। कलाम में लिखा है, कल क्या ये मिलकर पढ़ते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। कलाम के बाद कलाम का सुना, पढ़ा, बोला जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए तशरीफ रखिए। रब की तारीफ हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में, इसलिए हालेलुया खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरा हफ्ता उसने हमें जिंदगी बख्शी, सलामती बख्शी और आज अपने हुजूर सलामती के साथ है। पिछले संडे से हमने एक सीरीज का आगाज किया है और उसका नाम है मुबारक खाली। क्या है जी? मुबारक खाली। लास्ट संडे हमने क्या मैसेज सुना था, किसी को याद हो? हाँ जी, मुबारक है वो जो दिल के करीब है। अब जानते हैं कि इन मुबारकबादियों का ताल्लुक जो है ये उस पहाड़ी वास के साथ है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए भीड़ को देखकर वो पहाड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। वहां पर सबसे पहले यीशु मसीह ने उन लोगों को जो वहां पर मौजूद थे, गौर से बात सुनिएगा, उन लोगों को जो वहां पर मौजूद थे और उन लोगों को जो आज यहां पर मौजूद है, हालेलुया, ये खुशखबरी सुनाई कि तुम फला मामलात में मुबारक हो। और पिछले संडे हमने बड़ी तरतीब के साथ इस कलाम को सुना कि दिल की गरीबी खुदा की कुर्बत और बादशाही की वुसअत का वसीला बनती है। आज हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक वो है जो गमगीन है। अब मैंने लास्ट आपको बताया था कि मुबारक होने का मतलब क्या है। मुबारक लफ्ज जो है बाइबल मुकद्दस में दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। पहला खुदा के लिए और फिर यही लफ्ज इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ। जब ये खुदा के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब खुदा की तारीफ व तमजीद है, हालेलुया। और जब ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब बाबरकत, खुशो-खुरम, शादमान है। अब खुदा के लिए कब इस्तेमाल हुआ? खुदा के लिए मैंने लास्ट बड़ी तफसील से बताया था, किसी को याद आता है? मेरी जान क्या कह रहे? खुदावंद को मुबारक है। तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? खुदा के लिए। आज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मुबारक है वो जो गमगीन है। किसके लिए? इंसान के लिए। अब ये बड़े मुतज़ाद अल्फाज मिल गए आपस में। अब मुबारक होने का मतलब है बाबरकत होना, शादमान, खुशो-खुर्रम होना। गमगीन का मतलब है दुखी होना। अब कलाम कह रहा है कि वो जो गमगीन है वो बाबरकत है। तो काम दे रहा है, फिर समझने की जरूरत है। आज जरा हाजिर दिमागी के साथ आपने बैठना है और बोलना है। मैंने आपको पहले बताया है दिन आज सख्त है, गर्मी बहुत है, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि कोई चीज
कोई मौसम, कोई तंगी, कोई मुश्किल हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। हमें यीशु की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। सो एक्टिव होकर बैठिए। जब तक खुदा का कलाम नाज़िल होता है, समझिए आपके लिए एक एक लफ्ज नाज़िल हो रहा, आपके लिए हो रहा। अब कलाम कहता है मुबारक है वो जो गमगीन है। तो गमगीन तो दुखी को कहते हैं। अब जब दुखी होता है बंदा, तब कैसे बाबरकत हो सकता है? तब खुशो खुरम कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो फिर आज का मैसेज ही हमारे लिए ये पैगाम लाया है कि इस जमीन पर अगर खुदा कह रहा है तो फिर गमगीनी मुबारक हो सकती है, गमगीनी बाबरकत हो सकती है। जो आज इस मजमून में हम देखते हैं कि ये गम जो है ये दो तरह के होते हैं। लिखने वाले जरूर अपने पास इन चीजों को लिखिएगा। पहला गम है दुनिया का गम, जिसकी बेशुमार किस्में हैं, बेशुमार। ये दुनिया के गम जो है, इनका ताल्लुक दुनिया के साथ है। कुछ वो गम होते हैं जो दुनिया हमें देती है, ये भी दुनिया के गमों में आता है। और कुछ गम ऐसे होते हैं जो हम अपने आप को खुद देते हैं। इंटरनली हम गमगीन रहते हैं। मैं आगे चलकर इनको डिफाइन करूंगा। पहला दुनिया के गम, और दुनिया के गमों को भी दो इकसाम में इस्तेमाल डिफाइन कर दिया गया है कि पहला दुनिया हमें गम देती है और फिर दूसरा हम खुद को गम देते हैं। दूसरा गम जो है वो है खुदा परस्ती का गम। दूसरा गम क्या है जी? खुदा परस्ती का गम, खुदा को वक्त देने का गम, खुदा के हजूर वक्त गुजारने का गम, खुदा के हजूर वक्त गुजारने की वजह से लान तान होने का गम। आगे चलकर इसको देखते हैं। एक हवाला जिसे हम देख लेते हैं, दूसरे ग्रंथियों 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखते हैं। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। थैंक यू सो मच। खुदा परस्ती का गम निजात और तौबा पैदा करता है, तब्दीली आती है, हम नए बन जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं, ख्याल बदल जाते हैं, दिल बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। खुदा परस्ती का गम तौबा पैदा करता है, हमारी जिंदगी के अंदर निजात को लेकर आता है। लेकिन दुनिया का गम मौत पैदा करता है। दुनिया के गम जो है वो मौत पैदा करते हैं, हमारी खुशी को छीन कर ले जाते हैं, हमारी खुशहाली को छीन कर लेकर जाते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की नेमतों को बंद कर देते हैं, बांट देते हैं। ये दुनिया के गम है। लेकिन खुदा परस्ती का गम जो है वो सबसे पहले तौबा पैदा करता है और उसका अंजाम निजात होता है। हालेलुया। निजात का मतलब है जिंदगी, निजात का मतलब है रहाई, डिलीवरेंस। सो आज कलाम जो हमें कह रहा है मुबारक वो है जो गमगीन है। आज हमने चेक करना है हम दुनिया के गमों में है या खुदा परस्ती के गम में है। खुदा परस्ती का गम
آپ کو خدا کے قریب لے کر جاتا، پاکیزگی پیدا کرتا، خدا کے حضور اس کے فرمانبردار بناتا، کلام آپ کے اندر آنے میں آپ کی مدد کرتا اور آپ کو روحانی طور پر قد آور بناتا ہے۔ اب دنیا کے غموں کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کے غم کون کون؟ چلے آپ سے پوچھتے ہیں، دنیا کے غم کون کون؟ جی کوئی بھی بلند آواز سے اپنے اپنی رائے دے سکتا ہے، 4-5 لوگ، 4-5 بھائیوں میں سے۔ جی دنیا کے غم، کھانے پینے کی ٹینشن، ٹینشن نہیں، اب ہم نے غم کی بات کرنی ہے، دکھ جنہوں کہتے ہیں، بیمار ہونے کا غم، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ بچے نافرمان ہو جائیں اس کا بڑا غم ہوتا ہے۔ جی بولے نکال۔ ہاں جی قرض چڑھ گئے، غم لگتا ہے۔ اور بولو بھائی، باپ کے مرنے کا غم، کوئی عزیز جدا ہو جائے اس کا غم، اور بہن بھائی چھوٹنے کا غم، یس، بہن بھائی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو جڑے جدا ہوتے ہیں انہوں نے فکر بھی نہیں ہوتی، تو جنہ کولوں جدا ہوتے ہیں وہ رو رو مر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور بولو بھائی چودھری صاحب، یا بے فکری کوئی غم نہیں، بے غم، بے غم، میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں بے غم، کوئی غم نہیں۔ دنیا کے غم ہم نے سن لیے، ذرا غور سے اور اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے ہی بتایا، اسی کو بڑھانے لگاؤ، بیماری کا غم لگ جاتا، ہائے مینوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہائے مینوں شوگر ہو گئی، ہائے مینوں فلانی بیماری ہو گئی، اور ہماری لائف سٹک ہو جاتی، نہ کچھ کھان نوں دل کرتا ہے تے نہ کچھ، تے نہ ہی کسی نوں ملن تے دل کرتا ہے، تے سارے تو پہلا ایک گھاٹا ساری زندگی چ پیندا ہے، دعا بھی کرن تے دل نہیں کرتا، غم لگ گیا، کہاں بیماری، ہائے میں کیا کروں گا، ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میرے باپ میری ماں کا کیا بنے گا، میں نہ رہا تو کیا ہوگا، یہ بیماری کا غم لگ جاتا ہے، ایک بیماری تو دو بیماریاں ہو جاتی ہیں، بس یہ آپ کو بتا دوں، ایک بیماری کے ساتھ گفٹ ملتا ہے ایک اور بیماری، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ غم لگ گیا، بیماری دا غم لگ گیا۔ ایک شخص تھا، اسے ڈاکٹرز نے کہا کہ تیرے پاس صرف 2 مہینے، اسے کینسر ہو گیا، اسے کہا بھائی 2 مہینے ہیں اور تیری لائف ختم۔ جس دن اسے یہ پتا چلا کہ میرے پاس 2 مہینے رہ گئے، انہیں اپنا سارا کچھ بیچا، جب لڑتا تھا سارا کچھ بیچا، پیسے جیب میں ڈالے، ورلڈ ٹور پہ نکل گیا، پوری دنیا کا چکر لگایا اس نے، چیریٹی اکٹھی کی، خاص یتیم بچوں کے لیے اس نے چیریٹی اکٹھی کی، اور 2 مہینوں میں اس نے اپنی زندگی بھرپور جی، من چاہا کھایا، خدا کے قریب چلا گیا، اور اس نے ان 2 مہینوں میں پوری دنیا سے فنڈ اکٹھا کیا یتیم بچوں کے لیے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے 2 مہینے تو ختم، کہانی ختم، تو وہ اپنی چارپائی سے بھی اٹھ نہیں سکتا۔ کلر بیماری لگ جائے تو غم نہ لگا لیا کرے، بلکہ اس پر اوور کم کیا کرے، بیماری نہ سمجھا کرو، کیا کرو میں یہ دیتے فتح پانی ہے، وجہ اے نہیں کہ میں بڑا طاقتور ہاں، وجہ ہے کہ میرا یسوع بڑا طاقتور ہے۔ تو بیماری کا غم ہمیں دنیا میں ہی موت دے دیتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، موت کا غم، موت ہمارے اوپر چل جاتی ہے، خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اب بہت سارے بچے دیکھیں گے
اور یہ بہت بری بات ہے، وہ نمبر والے کا ٹائم اپنے نقصان پہنچا دیتے ہیں، خودکشی کرنے کا چل پڑتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ابھی میری ایک ہی ناکامی ہے۔ میں آپ کو انڈیا کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انڈیا میں ایک شخص تھا، اس کے بیٹے کا میٹرک کا رزلٹ آیا، تو غور سے سنیے گا، وہاں پہ جڑے بچے کو کٹا لگ پہ دینے تو بچے پریشان ہو کے کہتے ہیں لو ہوں میں جانا ہی نہیں سکول۔ اس بچے نے میٹرک میں امتحان دیے اور فیل ہو گئے، سارے فیل ہو گئے۔ وہ اپنے گھر گیا تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا، اپنے گھر گیا تو اس کے باپ نے پورا گھر سجایا ہوا تھا، جگہ پک رہی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے اور زبردست سیلیبریشن ہو رہی تھی۔ اس بچے نے کہا شاید میرے باپ کو غلط فہمی ہو گئی، وہ اپنے گھر کے اندر گیا، اس کے باپ نے اسے خوشی کے ساتھ گلے سے لگایا، اور یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی پرانی نہیں، ابھی 4-5 سال پرانی بات ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، بیٹے نے کہا باپ، ابا جی، پتا جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں فیل ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو فیل ہو گیا، لیکن میں یہ جشن تیرے آج کے فیل ہونے کے لیے نہیں، میں ان کامیابیوں کے لیے منا رہا ہوں جو تو اس فیل ہونے کے بعد اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرے گی۔ اور بہت سارے بچے اور ماں باپ دونوں ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بچے ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی دنیا کا کام ہے، خدا کے پاس آ جاؤ، کوئی بات نہیں، ایک ناکامی کے بعد دوسری کامیابی آ جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا نہ ڈپریس کریں کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ دنیا کا کام ہے، مٹ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، طلاق ٹیربل سچویشن ہے۔ یہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خدا طلاق سے بیزار ہے، خدا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے اب تم دو نہیں، جن کو خدا نے جوڑا ہے آدمی جدا نہ کرے، تو خدا کو طلاق میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی شادمانی نہیں ہے، نہ زمانہ پرانا ہو، زمانہ آج کا ہو یا زمانہ آج کے بعد کا ہو، خدا طلاق سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ غم ہمیں لگ جاتا ہے، سٹک ہو جاتی ہے لائف، اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے خدا کے حضور آئیے اور آپ کے غم جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ جدائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، پریشانیاں، اور کئیاں نو کوئی غم نہیں ہوندا، انہاں نو اے غم ہوندا کہ گوانڈیاں نے ساڈے تو بڑا فرج کیوں لے لیا، انہاں نو اس شے دا غم لگا ہوندا یار انہاں نے کیوں لے لیا، چاچی ساڈی نے LCD کیوں لے لی ہے ساڈے تو پہلا، پھر الزام کی لگتا یار میں تو صرف گل ہی کی سی انہاں دے نال، او کو بھج کے لے بھی آئے، بھائی وہ لے آیا ہے تو کیوں کام کر رہا ہے، تیرا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوا ہے، دنیا کا غم، میں نے کہا کئی غم دنیا میں دیتی ہے، کئی غم ہم اپنے آپ کو خود ہی، یہ ان غموں میں سے ایک ہے کہ فلانے نے شہر کیوں لے لی، فلانا دا بچہ باہر کیوں چلا گیا۔ یاد رکھیے، بچیے ان چیزوں سے، یہ آپ کو مشکلات کا شکار کرتے ہیں، دنیا کے غم موت پیدا کرتے ہیں، موت پیدا کرتے ہیں، حسد، جیلس، مقابلہ بازی، یہ دنیا کے غم ہے، نکالیے ان کو، نکالیے، دوہرا معیار نکالیے اپنی زندگی میں۔ میری لائف میں دوہرے معیار ہوا، اور میں بات کرنے سے باز نہیں آتا۔ مجھے پچھلے دنوں کسی بہن نے شکایت کی، میں نے کہا پائی صاحب تھی سسا نے دوالے سے ہوئے رہتے ہو، کدی نوہ نے بھی کچھ کہا کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور کہیں گے، اگر سمجھ نہیں لگتی تو ضرور کہیں گے۔
क्यों अपने आप को गम में मुब्तला रखते हैं? दुनिया का गम मौत पैदा करता है, वो चाहे आप अपने अंदर से दुखी हो या किसी ने आपको दुख दिया हो। अब सुने, अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि किसी के जाने का गम है। हमारी जिंदगी में से किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं। याद रखिए कि जिसका आप गम कर रहे हैं उसका माँ बाप भी नहीं रहा। बात को डीपली सोचिएगा। जिसका हम गम कर रहे हैं, ये मैं 100% सही बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं कि जिसका लागे वही जाने, जिस पर पड़ती है ना वही जानता है। लेकिन सीखने वाली रूह हमेशा सीखती है। अब जो चला गया वो लाइफ गुजार कर गया। आपके पास अच्छी यादें हैं, लेकिन क्या आप इस गम में कि वो चला गया या चली गई, क्या आप बीमार हो जाएंगे? आप अपने इर्द गिर्द को देखें, आपके पास जो लोग हैं उनको आपकी जरूरत है और आपको उनकी और उनको आपकी जरूरत है। वो आपके भाई है, वो आपके माँ बाप है, वो आपके बच्चे हैं। तो क्या आप जाने वाले के गम में, दुख सबको होता है, जिसका जाता है उसको ज्यादा होता है, लेकिन क्या जाने वाले के साथ आप बीमार होना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब इन्हें भी बाप के जाने का गम, और मैं इनकी पोस्टों से अक्सर देखता हूं कि ये बड़े गमगीन रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनको हर ओकेजन पर याद आते हैं। लेकिन क्या ये इस गम में अपने बच्चों के बाप को नुकसान पहुंचाएंगे? अपने बच्चों के बाप को, यानी कि अपने आप को नहीं, कभी भी नहीं पहुंचा, और चाहिए भी नहीं। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि गम आपकी लाइफ के अंदर दुख को पैदा करता है, और कलाम ने इसको नाम दे दिया है मौत पैदा करता है। मौत में नहीं, हमें जिंदगी में इस जिंदगी को गुजारना है जो खुदा ने हमें दी। हालेलुया। और खुदा परस्ती का गम जो है वो निजात तक लेकर जाता है, जिंदगी तक लेकर जाता है, शिफा और बहाली तक लेकर जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बीमार हैं, लेकिन यीशु के पास आने के बाद उनकी बीमारी खत्म हो गई, उनके बदन शिफा पा गए, उनकी जिंदगी के अंदर बहाली आ गई। अब खुदा परस्ती का गम आप लेना चाहते हैं या दुनिया का गम आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं? आप चूज़। पहला तिमोथेयुस 6 बाब और 9वीं और 10वीं आयत जरा देख लीजिएगा जल्दी से। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइशें और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। थैंक यू सो मच। छलनी कर लिया अपने दिलों को। एक फार्मूला अपनी जिंदगी में रख लीजिएगा, बिब्लिकल है ना। खुशी आने पर ओवर रिएक्ट क्या करें, लाला मजाक की नो। अगर ये आदत आप अपना लेंगे तो गम में भी आप एतदाल में रहेंगे। गम है ओके, दुख है ओके, लेकिन आप इतने डीप नहीं जाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर खराब होना शुरू हो जाए, आपका पित्ता काम करना बंद कर दे, आपके दिल का दौरा आपको बढ़ जाए, या खुदा ना खास्ता आपका लबलबा काम करना छोड़ जाए, शुगर हो जाए। इतने डीप मत जाइए। इस बात का यकीन रखिए कि जिंदा रहते हुए खुशी और गम साथ साथ ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात ना, हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी नाम ही इसी का। कारोबार में कमी होगी, घाटा पड़ गया तो क्या हो गया भाई? आप पहले बंदे जिनको घाटा पड़ा, लेकिन आप जब से कर रहे हैं काम तब से फायदे कितने हुए हैं?
क्यों भाई? फायदे कितने हुए? कितनी बारी कारोबार में महीनों में एक महीने में लाखों का फायदा हो गया हुआ? हालेलुया। तो आज अगर कमी होगी तो क्या हो गया? घाम लेने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को जरा गमों से पाक रखा करें, दुनिया के गमों से। मैं अभी तक आपके साथ सिर्फ दुनिया के गम डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं खुदा परस्ती के गम की तरफ आया ही नहीं। सो दुनिया के गम और भी तरह तरह के। कईयों को औलाद का गम होता है, औलाद नाफरमान होता है, लड़ाइयां झगड़े। कईयों को औलाद ना होने का गम होता है। कईयों के पास बेटी नहीं होती, वो परेशान करते। कईयों के पास बेटा नहीं होता, सिर्फ मार दो मेरे कंधा नहीं मार। आप मुबारक है, दुनिया के गमों में ना आए। सुन लीजिएगा बरकत की बात। आदम और हवा अदन में कंप्लीट खानदान थे, औलाद की इजाफी बरकत है। गौर से बात सुनिएगा। आदम और हवा बागे अदन में कंप्लीट खानदान है, दोनों को बरकत मिली। फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। और अदन के अंदर हम देखते हैं आदम और हवा बड़े खुश थे। जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, सुन लीजिएगा, कलाम कहता है मुबारक है वो जो खुदावंद की हुजूरी से औलाद देता है। इसको ज़बूर 127 में से पढ़ते हैं, जल्दी से आइए जरा। ज़बूर 127। गमों से प्रेस करें, क्योंकि दुनिया के गम जो है वो आपको मौत की तरफ लेकर जाते हैं, कमजोरी की तरफ लेकर जाते हैं, बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद की बात की गई है, चाहे वो बेटियां हैं चाहे वो बेटे हैं। मैंने पहले बात कहा, जिनके पास नहीं है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने आदम और हवा दोनों को बरकत दे दी थी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बाबरकत हैं। आगे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। जिनके पास बेटियां हैं, जिनके पास बेटे हैं, दोनों खुदा की निगाह में बाबरकत है, क्योंकि कलाम में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से, चाहे वो बेटियां हैं और चाहे वो बेटे हैं। हालेलुया। सो आपके गम का जवाब ही पैदा नहीं होता, आपके गम का जवाब ही पैदा नहीं होता। जो भी है उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपके पास जो नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि आप अपने से ऊपर वाले की तरफ देखने की बजाय थोड़ा सा अपने से नीचे वाले की तरफ देखिए कि जिसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। आमीन, आमीन। और फिर गुर्बत का गम होता है, हाय मैं गरीब क्यों हूं, हाय मैं गरीब क्यों हूं। और इस गुर्बत को मिटाने का तरीका क्या है? चलो बताइए जी। जी बहनों, सिर्फ दो बहनें, गुर्बत को मिटाने का क्या तरीका है? मेहनत एक, तो हाँ जी, दुआ करें। दो, चले जी, दो तरीके बहनों ने बताया, दुआ और मेहनत। जी भाइयों, गुर्बत को मिटाने का क्या तरीका है? शुक्रगुजारी करें। ओके, ठीक है। हुक्मों पे जी सर दाई की दे तो मीर होते तो बड़े तरीके ने, ते जेडे डाके पाउंदे उन्हां नूं कोई तरीका नहीं होंदा, जेडे चोरियां करते ने उन्हां नूं कोई तरीका नहीं होंदा। ਇਹਦਾ मतलब है वो खुदा को जानते ही नहीं है, वो खुदा के हुक्मों को मानते नहीं है, वो खुदा की हुजूरी से वाकिफ ही नहीं है, उन्हें खुदा का पता ही नहीं है। ये थे खुदा के अगेंस्ट दुनिया के गम। और दुनिया के गम के असर क्या हुए? मौत। सबसे पहले क्या आई? आइए तो चंद ऐसे किरदारों को
बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं जिन्होंने दुनिया के गम अपनी जिंदगी में रखे और नुकसान उठाया। बाइबल में आदम और हवा के दो बेटे थे। क्या नाम थे जी? एक का नाम क्या था जी? आदम के वाले मुंडे का नाम की जी काइन और हाबिल। अब ये जो काइन और हाबिल थे, इनकी लाइफ में एक गम आ गया था। आपको पता है, दोनों की लाइफ में एक गम आ गया था और उस गम ने मौत को पैदा किया। क्या गम था जी? हसद। क्या गम था? हसद। बड़े को ये गम था कि छोटे की कुर्बानी कबूल क्यों हो गई है। क्या था जी? बड़े को गम क्या था जी? छोटे की कुर्बानी क्यों कबूल हो गई है। कैसा गम? ऐसे गम हमारे पास भी है ना। मुझे कईयों ने शिकायत लगाई, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा। भाई साहब देखो, मैं गिरजे ज्यादा थक गया, क्यों कभी गिरजे भी नहीं गया, वो देखो फलानी ने बताया जाते मेरे को। काइन को ये गम था कि मेरे भाई हाबिल की कुर्बानी क्यों कबूल हो गई। हसद आई और हसद ने एक भाई से दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। फिर एक और दो भाइयों का किस्सा में नजर आता है, ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ को क्या गम था? ईसाऊ को क्या गम था? उसकी बरकत चली गई थी, पर उससे पहले एक दूसरा गम भी था कि वो बड़ा होके पलौठा होके छोटा बन गया था। गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? उसकी अपनी। उसने खुद अपने पलौठे होने का हक, काली दाल होती है ना, मसरा दी है ना, नहीं मसरा दी दाल, हाँ, और जी लाल लाल जी होती है, ਉਹਦੇ चक्कर च भेज दिता। वो एक दिन शिकार से आया ना, है? शिकार करके आया, थका हारा मर रहा था। याकूब क्या कर रहा था? मसरा दी दाल पकाउन दिया उसे। अब उसे भूख लगी, मर रहा था, कहता यार ये मुझे खाने के दे। और याकूब कहना, उन्हें क्या मैं नहीं मिलनी, तू मुझे पलौटा होने का। शायद हो सकता है मजाक ना क्या है, ये भी हो सकता है। भाई तो दे देता, लेकिन उसने उसे कहा तू छोटा बनना तो मुझे बड़ा कर दे। तो ये जल्दबाज निकला, इन्हें क्या मैं जिंदा ही ना रहा ते मैनू वड्डे हुंदा कि पहला तू मैनू दे, आज तो तू वड्डा ते मैं अभी हथी ते तू आप देता अपना होता। अपना बड़ापन तो तूने खुद हाथ से दिया, गिफ्ट किया, ले यार तू आज तो वड्डा। तो फिर बरकत भी उन्हें मिलनी सी। बरकत जब उसे मिली तो दुख से भर गया, गम से भर गया और उसने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन याकूब आ गया। फिर एक और शख्स हमें मिलता है जो दुनिया के गम में फंसा हुआ था और उसका नाम यहूदा अस्करियोती था। उसे क्या गम था? हाँ जी, चले आज बताएं कि यहूदा अस्करियोती का गम है क्या था? हाँ जी, उसने खुदा का दिया था। यहूदा अस्करियोती, यहूदा अस्करियोती है कौन था? क्या था गम? उसका गम था लालच। नहीं, गुथली से पहले ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ये थैली तो यीशु मसीह ने पहले ही उसके हवाले की हुई थी, पैसे तो पहले ही उसके पास होते थे, लेकिन उन्होंने सी होर आ जान रुपये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। और यहूदा अस्करियोती पैसे के लालच में उस्ताद को भेज देता है। हम भी खुदा का वक्त काम को देकर
खुदा के हुजूर गुनाहगार करना। अजीजों, आज का ये मजमून बड़ा प्रैक्टिकल है। हमने सीखा, जरा बुलंद से बोलिएगा, दुनिया के काम कौन कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया। जी मुझे नहीं बोलिए, मुझे आवाज आनी चाहिए पीछे से। जी, लालच, और क्या जी? किसी के जाने का गम, किसी के बाप, किसी की माँ, किसी के घराने के मेन फर्द के चले जाने का गम, गुर्बत का गम, तलाक का गम, लड़ाइयों झगड़ों का गम, और ये सारे गम दुनिया के गम हैं। ये सारे के सारे गम जो है ये दुनिया के गम है। और दुनिया के गम क्या पैदा करते हैं जी? जरा ऊंची आवाज में, मौत पैदा करते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ही काम ये दुनिया के गम करते हैं, मौत पैदा करते हैं। कभी रूहानी मौत पैदा कर देते हैं और कभी जिस्मानी मौत का बाइस बन जाते हैं। निकलिए इनमें से। यीशु मसीह ने जो कहा था कि मुबारक है वो जो गमगीन है, इनमें से एक भी गम नहीं। ये जो अभी तक मैंने आधा घंटा लगाकर आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें से एक भी गम वो गम नहीं है जिसकी वजह से हम मुबारक ठहरेंगे। ये दुनिया के गम है और इन गमों की वजह से हम मौत का मजा चखें। आइए खुदा परस्ती के गम की तरफ चलते हैं। खुदा परस्ती का गम यह है कि दुनिया अपने घरों में बेपरवाह होकर पंखों एसियों के नीचे बैठी हुई है और मैं और आप पसीने में यहां पर खुदा का कलाम सुनते हैं। हालेलुया। ये खुदा परस्ती का गम है। हमें खुदा के हुजूर आने का एक तड़प है और हमें ये गम उठाना चाहिए, रोज उठाना चाहिए, डेली उठाना चाहिए। डेली हमें खुदा के हुजूर आना चाहिए। अभी परसों मैं विजिट कर रहा था, मैं एक फैमिली में गया। खुदा का शुक्र है, उन्होंने बड़ा अच्छा कमरा ठंडा याद किया। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि भाई साहब आप ना बड़े थके से लग रहे हैं, बड़ा चेहरा आपका थकावट वाला लग रहा है। कहता जी आए जरा फ्रेश हो जाए। मैं मुंह धोया कहता जी आप ठीक लग रहे हैं। तो मैंने उससे एक बात बताई। मैंने कहा बेटा मैं बाप हूं, मेरे लिए सारी कलीसिया बराबर है। जिन्ना को एसी ने वो भी मेरे बच्चे ने, जिन्ना को एसी नहीं है वो भी मेरे बच्चे ने। हालेलुया। मैंने वहां भी जाकर बैठना है जहां गर्मी के दिनों में एक ही जगह पर किचन है और एक ही जगह पर बैठना है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का दिल सबके लिए बराबर है। बाप का दिल सबके लिए यकसा है। और किधरे ठंडी हवा लग जाती है, किधरे गरम हवा लगती है, लेकिन नो प्रॉब्लम। खुदा परस्ती का काम, खुदा का खादम होते हुए उसने जो मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैंने भेड़ों का ख्याल रखना है, मैंने कलीसिया के एक एक घराने को विजिट करना है और उनका हाल अहवाल पूछना है, मैं इससे बाज नहीं आता। हालेलुया। और मैं खुदा की हुजूरी में इस बात के लिए शुक्र करता हूं कि डे 1 से आज के दिन तक 17-18 साल हो गए हैं, कभी किसी चीज में फर्क नहीं किया, कभी किसी खानदान में फर्क नहीं किया, सब बराबर। खुदा परस्ती का गम आपको तकलीफ भी देगा, गर्मी भी लगेगी, परेशानी भी होगी। आपका खुदा आपसे इन बातों के लिए हिसाब लेगा अगर आप लीडर हैं। और अगर आप खुदा से मिलने के लिए तड़प, खुदा की हुजूरी में जाने के लिए तड़प रखते हैं, तो कमान इसका अजर तौबा और नजात है। याद रखिए, मैं बहनों से अक्सर ये बात कहता हूं। नीचे बैठी हुई मेरी बेटी, वो हार्ट से, उसका दिल था मैंने अपने माँ बाप के पास जाना, परेशान रहती थी, दुख में बड़ी परेशानी थी उसको। नाम इसलिए नहीं बता रहा कि सुन रही है। उन्हें क्या मैं जाना है कि आखिर मेरे पुत्र नूं भेजना गया, जाना है ना, भेजना गया। ऐसे में कई दफा करते हैं ना।
अपने अपने शोहर को क्या कहती है? कोई जो प्यार से कहती है, क्या कहती है? काशी, काशी भी कहती है, इतना की प्यार है काशी। ओके, अभी भाइयों से नहीं पूछ रहा, कोई और जी बाजी तुसी की कहते हैं? हाँ सी भी राइट। अच्छा जी, और जी आप क्या कहते हैं? शहरी जी, वाह जी जी बाजी। अरे रियाज ही, हालेलुया। और कुछ मैंने मदद जाने को ना ही आप पता जी, आप क्या कहते हैं बाजी? हाँ जी, कुछ भी ना कहा तो समझ आ गई, कमी कर जाना इतना। सुनिए, बरकत की बात है। हम जिस तरह अक्सर मेरी बहनों को होता है ना कि कभी कभी मामा की तरफ भी जाना चाहिए, तो वो वक्त ना भी हो, पैसे ना भी हो, तो वो फोर्स कर लेती हैं कि जनाब असी अज मैं राती खाब देख लीए, मैं अम्मी दे घर जाना ही जाना है, तो भावें जो मर्जी कर लो, मैं अज जाके ही रहना है। तो ठीक उसी तरह हफ्ते की रात भरावो ते भैणों, जेड़ा कवे ना सवेरे मेरा दिल नहीं करन दिया, ओ कहे अज यसू दी हजूरी च जाना ही जाना है, भावें जो मर्जी हो। उठाए काम, नाराज भैन होंदी है ते होंदी रवे, पर गिरजे लैके आओ, तो भाई नाराज हुंदा रहे ते हुंदा रवे, रल के गिरजे जरूर आओ। क्यों चौधरी? आपका खुदा आपको ये खुशखबरी सुना रहा है कि खुदा परस्ती का गम जो है वो तौबा और निजात तक लेकर जाता है, और मुझे और आपको इस गम को लेना है, इस गम में जिंदगी गुजारनी है। और दूसरी बात, मुबारक होना और गमगीन होना बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन खुदा ने कहा ये दोनों एक है। आइए मैं कलाम को बड़ा सादा करके आपके सामने रखता हूं। ये वो गमगीन हैं जिनको खुदा की तड़प लगी रहती है, हालेलुया। ये वो गमगीन हैं जिन्हें अपनी रूहानी जिंदगी की फिक्र लगी रहती है। ये वो गमगीन हैं जिनको खुदा की हजूरी में जाने का शौक लगा रहता है। दाऊद कहता है मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ किधर चलिए, यहोवा के घर चलिए, आओ यहोवा के घर चलिए। तो कहता है कि मैं खुश हो जाता हूं। ठीक उसी तरह मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, अगर आपको जिंदगी में कभी भी इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं तो गुनाहगार हूं, मुझे तो खुदा के कदमों में जाने की जरूरत है, तो आप गम की हालत में आ जाते हैं। इसको एक और वाकया की तरफ लेकर जाता हूं। दाऊद के पास जब नबी आया और नबी ने आकर कहा दाऊद तूने ये गुनाह किया, उस दिन से दाऊद गमगीन रहना शुरू हो गया, क्योंकि वो खुदा के हजूर जाना चाहता था, खुदा की कुर्बत में जाना चाहता था, खुदा के साथ राब्ते में रहना चाहता था, खुदा की हजूरी से बरकत लेना चाहता था, और वो चाहता था कि मैं जिंदा रहते हुए ये बरकत हासिल करूं। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं रहती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। ये दाऊद के लिखे हुए अल्फाज हैं जो रूह उसकी हिदायत से उसने ज़बूर में लिखे, और वो चाहता था कि खुदा जिंदा रहते हुए मुझे इस जमीन पर माफ कर दे। आपकी और मेरी ऐसी गमगीनी कि हम तौबा के लिए अपने आप को गम में रखें और खुदा के हुजूर अपने खुदा के कदमों में इसलिए आए क्या खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तो ऐसी गमगीनी मुबारक हाली है। और अगर आप ऐसे गम में मुब्तला होते हैं तो फिर तसल्ली आपको खुदा देगा, क्योंकि कलाम कहता है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, वो तसल्ली से भर जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें तसल्ली से भर देगा, क्योंकि खुदा उन्हें ऐसे ही रहने नहीं देगा। सो अजीजों, आइए खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में रखें, दुनिया के गमों पर ध्यान न दें, खुदा परस्ती के गम पर ध्यान दे, खुदा के कदमों में आने और खुदा के हुजूर झुकने के अमल को अपनी जिंदगी में रखें, और तकलीफ सहकर भी खुदा के कदमों में आए, ताकि तौबा और निजात तक आपकी
रसाई हो और आपकी पहुंच हो। और कलाम कहता है ऐसी गमगीनी आपको तौबा तक लेकर जाएगी और हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाएगी। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर झुकें।